नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान के जिगरी यार तुर्की का हाल बेहाल हो गया है। कभी मजबूत अर्थव्यवस्था में शुमार रहा यह इस्लामिक देश अब एल्यूमिनियम के कटोरे पकड़ने की हालत में पहुंच गया है। देश गंभीर आर्थिक संकट में फंस चुका है और बढ़ती महंगाई बेरोजगारी ने यहां हाहाकार मचा दिया है। इतना ही नहीं, तुर्की की राष्ट्रीय मुद्रा में इस साल डॉलर के मुकाबले 45% गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन इमरान खान के नक्शे कदम पर चल चुके राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन अब भी अपने पुराने रवैये पर बने हुए हैं और कम ब्याज दरों के जरिए अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने यह कहकर हड़कंप मचा दिया है कि तुर्की की आर्थिक प्रगति का सूर्यास्त हो चुका है। यह देश महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी के जाल में लिपट गया है, जिससे इसके हालात पाकिस्तान से भी बदतर होने वाले हैं। खासकर एफएटीएफ की ग्रे सूची में आने के बाद यहां के हालात बेहद भयावह हो गए हैं। कम बस मदरसा मुल्क पाकिस्तान भी ऐसी स्थिति से गुजर रहा है। उसकी मुद्रा भी डॉलर की तुलना में 60% कमजोर हो चुकी है, जिससे देश महंगाई, बेरोजगारी और दरिद्रता के कुचक्कर में फंस गया है। यानी दोनों ही देशों ने अल्लाह के नाम पर इस्लामिक आतंकवाद की पुंगी बजाने की कोशिश की, पर अल्लाह इनका ही बिस्मिल्लाह कर गया। तुर्की में महंगाई 21% के पार हो गई है, जो पूरे यूरोप में एक रिकॉर्ड है। देश में कीमतें इतनी अधिक है कि एक परिवार के लिए खाना पकाना भी असंभव हो गया है, जिससे देश में भुखमरी का खतरा बढ़ गया है। यूं भी तुर्की की अर्थव्यवस्था खाद्य पदार्थों से लेकर वस्त्रों के उत्पादन तक के लिए आयात पर निर्भर है। ऐसे में तेजी से बढ़ता आयात घाटा लीरा को कमजोर कर रहा है, जिससे डॉलर की कीमतें बढ़ी है और उपभोक्ता उत्पादों पर इसका सीधा असर पड़ा है। तुर्की के व्यंजनों में टमाटर खास तौर पर इस्तेमाल होता है। टमाटर उगाने के लिए इंपोर्टेड खाद और गैस खरीदने की जरूरत होती है। बीते साल की तुलना में इस साल अगस्त में टमाटर की कीमतों में 75% की वृद्धि हुई थी। चीनी अनाज और फर्टिलाइजर्स तुर्की भारत से आयात करता रहा है, लेकिन पिछले 2 साल से इसमें ठहराव आ गया है। इसके लिए तुर्की ने रूस का रुख किया है, मगर वह उसे भारत की तुलना में बहुत अधिक महंगा पड़ रहा है, जिससे चीजों के दाम नीचे नहीं आ पाए हैं। पिछले महीने 23 नवंबर को एक दिन के भीतर तुर्की करेंसी लीरा में 18% की गिरावट हुई, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया। गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महंगाई की दर 50% से अधिक हो चुकी है, लेकिन एर्दोगन सरकार इसे कम करके बता रही है। तुर्की में हर 5 में से 2 युवाओं के पास काम नहीं है। महिलाओं और लड़कियों के मामले में यह आंकड़ा और भी बुरा है। इन युवाओं में जो गुस्सा और हताशा है, वह एर्दोगन और उनकी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। एर्दोगन का इस्लाम के नाम पर मूर्ख बनाकर शासन करना अब तर्किश लोगों को रास नहीं आ रहा है। वे अपनी तुलना पाकिस्तान की मदरसा पैदाइश से करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि एर्दोगन ने तुर्की को दूसरा पाकिस्तान बना दिया है, जहां हालात भीख मांगने वाले बन रहे हैं। रेसिप तैयब एर्दोगन साल 2014 में तुर्की के राष्ट्रपति चुने गए थे। बीते 7 सालों में उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। उनका अधिक वक्त बकलोली करने और इंशाल्लाह बोलते हुए गुजर गया। विदेश नीति के मोर्चे पर एर्दोगन फिसड्डी साबित हुए हैं। उन्होंने भारत, फ्रांस, इजराइल, रूस और यहां तक कि चीन से भी रिश्ते खराब कर लिए। इतना ही नहीं, एर्दोगन ने अक्टूबर में अमेरिका समेत 10 देशों के राजदूतों को निष्कासित करने की घोषणा कर दी, जिसे बहुत बड़े फैसले के तौर पर देखा गया था। हालांकि बाद में वियना कन्वेंशन का बहाना बनाकर उन्होंने अपना फैसला पलट दिया। इससे पूरी दुनिया में यही संदेश गया कि तुर्की भी धूर्त मुल्ला पॉलिसी के चक्कर में फंसकर जाहिल मुल्ला का चेला बन गया है। यह एर्दोगन की असफल विदेश नीति का नतीजा है कि अमेरिका और यूरोप से अपने संबंधों को लेकर सबसे बुरे दौर में है। जहां तक तुर्की में निवेशकों की बात है, तो वह एर्दोगन के आर्थिक प्रबंधन को लेकर चिंतित है। देश को मुल्लागिरी से चलाने की उनकी भोंडी नीति ने निवेशकों को कदम खींचने पर मजबूर कर दिया है। तुर्की पश्चिमी देशों का पारंपरिक सहयोगी रहा है, लेकिन एर्दोगन के सत्ता में आने के बाद ये रिश्ते नाटकीय रूप से बदले हैं। एर्दोगन अमेरिका को रिझाने के लिए अब दर्जनों F-16 लड़ाकू विमान खरीदने की कोशिश में जुटा हुआ है, मगर बाइडेन तुर्की में एर्दोगन सरकार को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। यहां तक कि सितंबर में जब एर्दोगन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करने गए, तो उनकी मुलाकात भी बाइडेन से नहीं हो पाई थी। जबकि इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और बाइडेन की बैठक दुनिया में चर्चा का विषय बनी थी। इस वक्त तुर्की गहरे आर्थिक संकट में है। एक डॉलर की तुलना में लीरा 9.63 पर आ चुकी है। वह अस्थिर है और उसकी कीमत हर रोज बदल रही है।
पेट्रोल स्टेशन और स्थानीय सरकारी कार्यालयों के बाहर सस्ते दामों में रोटी लेने के लिए कतारें लगने लगी है। विपक्षी पार्टियां एकजुट हो चुकी है और मध्यावधि चुनाव पर जोर डाल रही है। यानी एर्दोगन किसी भी तौर पर इमरान खान से कम नहीं है। दोनों ही अवाम को गधैया नर्तक कराने के लिए मशहूर है। दोनों ही नेता मदीने की रियासत बनाना चाहते हैं, पर इनकी सच्चाई पूरी दुनिया देख रही है। एक ने तहमत उधेड़ दिया है तो दूसरे ने टोपी ही गायब कर दी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।